हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और एग्जाम्स के लिए आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन चैप्टर की। सिलेक्शन में हम पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट के बाद कैसे एक बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है, क्योंकि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पूल ऑफ एप्लीकेंट्स में से एक बेस्ट को चूज़ करते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये रहा आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिक्रूटमेंट को डिटेल में पढ़ा था, जहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, उन्हें जॉब वैकेंसी के बारे में बता सकें ताकि वो लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें। अब सिलेक्शन में क्या होगा, आपके पास जब बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी तो उनमें से आप स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेंट्स को कम करते जाएंगे और लास्ट में एक सबसे बेस्ट पर्सन को आप चूज़ कर लेंगे। सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसमें आप कैंडिडेट्स की जो संख्या है उन्हें कम करते जा रहे हो। ठीक है, जैसे आप सभी ने रियलिटी शोज़ तो देखे होंगे ना। रियलिटी शोज़ के जब ऑडिशंस होते हैं तो वहाँ कितने सारे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन राउंड बाय राउंड धीरे धीरे लोग एलिमिनेट होते जाते हैं और लास्ट में सबसे बेस्ट को चूज़ किया जाता है। वही है हमारा सिलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कि सिलेक्शन का मतलब है चूज़ करना। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स पिकिंग अप बेस्ट कैंडिडेट। इसका मतलब है कि आप बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ कर रहे हैं आउट ऑफ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं वो एप्लीकेशन का एक समुद्र है। उस समुद्र में से आपको एक बेस्ट पर्सन चूज़ करना है। इट इंक्लूड्स इंटरव्यूइंग इंडिविजुअल्स एंड असेसिंग देयर टैलेंट। इसका मतलब क्या है कि हर इंडिविजुअल के टैलेंट को आप असेस करते हैं, यानी कि चेक करते हैं, उनकी आप इंटरव्यू लेते हो जिससे कि आप उनके अंदर के कैलिबर को चेक करते हो एंड देन एट्रीब्यूट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर गिवन जॉब। और आप ये चेक करना चाहते हो कि जो टैलेंट या स्किल मुझे चाहिए अपने कैंडिडेट में जॉब परफॉर्म करने के लिए, क्या इस कैंडिडेट में वो चीज़ें हैं। और जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट बेस्ट है क्योंकि ये मेरी कंपनी के स्ट्रक्चर में भी सूट कर रहा है, इसे सब कुछ आता है, टैलेंट है, स्किल, नॉलेज सब कुछ है, तो आप उसे चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसका ये जो प्रोसेस है वो मैंने इस तरीके से ही क्यों बनाया है, ये कोई सीढ़ी नहीं है। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। किस चीज़ के स्टेप में? देखिए, रिसेप्शन में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, इसीलिए इसको सबसे बड़े बॉक्स के तौर पे दिखाया गया है। फिर आप जब नेक्स्ट राउंड में जाते हैं तो कुछ पर्सन जो हैं उनको आप रिजेक्ट कर चुके होते हो, इसीलिए आपके पास थोड़े कम लोग रह गए हैं, तो इसीलिए नेक्स्ट वाला बॉक्स थोड़ा नीचे है। फिर नेक्स्ट राउंड में आप और लोगों को रिजेक्ट कर देंगे और कुछ ही लोग अगले राउंड में जाएंगे, तो इसीलिए इस वाले बॉक्स में और भी कम लोग हैं, इसीलिए ये इससे थोड़ा नीचे है। तो इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्लियर हो गया? हर राउंड में आपके कैंडिडेट कम होते जाते हैं और लास्ट में आप बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हो। हर स्टेज पर रिजेक्शन होती है, इसीलिए हर स्टेज के नीचे रिजेक्शंस किया गया है। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं। सबसे पहली बात होती है रिसेप्शन। ये कोई शादी का रिसेप्शन नहीं है जहां आप सभी जाके खाना खा के आ जाएंगे या डांस करके आ जाएंगे। ये रिसेप्शन है एप्लीकेशंस का। जैसे ही आपके कैंडिडेट्स को पता चलता है कि हाँ इस कंपनी में वैकेंसी है, तो वो लोग आपकी कंपनी में अप्लाई करते हैं। ढेरों एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं और उसे ही हम रिसेप्शन कहते हैं। देन प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। अब आपने क्या किया, जैसे ही आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं तो इसमें से आप कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हो। उन लोगों को आप रिजेक्ट करते हो जो लोग आपकी जॉब की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, स्किल या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रहे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही फालतू में ही अप्लाइड कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को आगे बुलाएंगे तो इससे कंपनी का भी टाइम वेस्ट है और उन लोगों का भी टाइम वेस्टेज है। तो ऐसे लोगों को हम पहले ही स्टेप में आउट कर देते हैं और अगली बार हम प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के लिए उन लोगों को बुलाते हैं जो हमने सिलेक्ट किए थे।
स्क्रीनिंग के बाद हम उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और इंटरव्यू में जो प्रीलिमिनरी का मतलब है पहली बार उनसे इंटरव्यू होता है, जिसमें हम उनसे एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उनका माइंडसेट कैसा है, अपने बारे में बताते हैं और उनसे उनके बारे में पूछते हैं। यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो चेक करने की कोशिश करता है कि ये पर्सन हमारी कंपनी के कल्चर में फिट हो सकता है या नहीं और इसकी बैकग्राउंड कैसी है। इसके बाद जो लोग आपको पसंद नहीं आते फर्स्ट टाइम में ही आप उन्हें रिजेक्ट कर देते हो सकता है उनका कम्युनिकेशन आपको अच्छा नहीं लगा या उनकी नॉलेज आपको अप टू मार्क नहीं लगी, तो ऐसे लोगों को आप रिजेक्ट करोगे। और नेक्स्ट जो लोग आपको सूट कर गए उनको आप ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म वाले स्टेप पे बुलाएंगे। यहाँ पर आप उनसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे जिसमें बेसिक आइटम्स पूछी जाती हैं, लाइक उनका होम एड्रेस, क्वालिफिकेशंस, फ़ोन नंबर, कोई अगर रेफरेंस है तो वो दी जाती है, क्या वो एक्सपेक्टेड सैलरी मांग रहे हैं वो उनसे लिखवाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा उनमें क्या स्किल है, हॉबीज़ क्या है, ये सारी बेसिक चीज़ें उनसे वहाँ फिल करवाई जाती है उन्हीं की हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब कई बार क्या होता है कि ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय भी कुछ लोगों ने इस तरीके से फिल किया होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, या हो सकता है उन्होंने जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी नहीं लगी, आप उनको रिजेक्ट करोगे और जो सिलेक्ट हो गए वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जिसका नाम है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ का टेस्ट लेंगे अलग अलग तरीके का, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उनका IQ लेवल चेक करने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करता है कि आप जिस कैंडिडेट को चूज़ करने वाले हैं वो फ्यूचर में क्या क्या नई स्किल्स और ट्रेनिंग्स सीख सकता है। फिर हम ले सकते हैं उनका डेक्स्टरिटी टेस्ट जो होता है वो टेक्निकल टेस्ट होता है, जैसे कि अगर आप किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर बनाना चाहते हो तो आप उसकी कंप्यूटर की स्पीड चेक करने के लिए उसका टेस्ट लेंगे। किसी को अपनी इंजीनियरिंग की पोस्ट देनी है तो आप उनसे कोई मशीन रिपेयर करवा के देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम उनके कंडक्ट करते हैं और उसके बाद जो इन टेस्ट को पास कर जाता है उन्हें हम सिलेक्शन इंटरव्यू वाले राउंड में बुला लेते हैं। सिलेक्शन इंटरव्यू में क्या होगा कि अब ये फाइनल इंटरव्यू है जहाँ पर एक प्रॉपर डिटेल्ड इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ पर एक पैनल होता है, पैनल का मतलब एक से ज़्यादा इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं जो एक के बाद एक आपसे क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। वो आपके अंदर की हर जो भी नॉलेज है वो निकालने की कोशिश करते हैं कि इसको कितना आता है। ठीक है, वो आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपके टेक्निकल लाइफ के बारे में पूछेंगे, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं और बहुत से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे कि वो ये चेक करना चाहेंगे कि ये पर्सन एक्चुअली में कितना टैलेंटेड है। ये डिटेल्ड इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, जो लोग इस इंटरव्यू में भी पास कर जाते हैं फिर हम उनके रेफरेंस चेक करते हैं। रेफरेंस क्या होता है, जब आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तो वहीं पर आपसे रेफरेंस मांगी जाती है, जहाँ पर आप कोई भी 2 या 3 लोगों के नंबर्स और नेम लिखते हो। ये वो लोग होते हैं जिनके साथ आपने काम किया होता है। हो सकता है ये आपके कलीग हो, ये भी हो सकता है कि आपका बॉस हो या आपका कोई टीचर भी हो सकता है, लेकिन ये जिनके रेफरेंसेस आप दे रहे हो ये लोग आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, मींस कैंडिडेट के रिलेटिव नहीं होने चाहिए। अब क्यों लिया है हमने इनसे रेफरेंस, क्योंकि जब हमें कोई कैंडिडेट पसंद आ जाता है तो हम उसकी पिछली ज़िंदगी जानने के लिए उन रेफरेंस वाले लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जब जॉब कर रहा था तो इसका बिहेवियर कैसा था, ये काम में कैसा है, ये इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, अब हम नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि जिसका रेफरेंस दिया है वो 2 ही आंसर दे सकता है, या तो वो उसके बारे में बहुत अच्छा बोलेगा या वो उसके बारे में बिल्कुल ख़राब बोलेगा। बहुत अच्छा बोलेगा क्योंकि हो सकता है कि कोई किसी की जॉब खतरे में नहीं डालना चाहता ना, तो वो बोल देगा कि हाँ वो अच्छा काम करता है। और अगर किसी से दुश्मनी होगी तो वो ऑब्वियसली जानबूझ के उसके बारे में गलत बोलेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में हम एक्चुअल रिजल्ट नहीं देख सकते। तो रेफरेंसेस चेक करना ठीक है, सिलेक्शन का एक पार्ट है, बट फिर भी कंपनीज जो हैं वो इस पोर्शन पर ज़्यादा रिलाई नहीं करते, मतलब ज़्यादा भरोसा नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनल सिलेक्शन। अब आपने सब कुछ कर लिया, अब उनको फाइनल सिलेक्ट करोगे। आपके पास क्या होता है कि 4-5 लोग ऐसे आ जाते हैं जो सबसे बेस्ट आपको लगे, लेकिन आपको वैकेंसी 2 ही भरनी है, आपके पास बेस्ट पर्सन 4 नज़र आ रहे हैं। अब इन 4 में से किन 2 को रखा जाए, ये डिसीज़न लेना ही होता है फाइनल सिलेक्शन। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो हमारे रियलिटी शोज़ होते हैं उसमें भी लास्ट राउंड में 4 कैंडिडेट होते हैं, 4 में से 1 ही जीतता है। वैसे ही आपने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनल सिलेक्शन करनी है। एंड देन
फिजिकल एग्जामिनेशन, अब आप उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाओगे ये देखने के लिए कि उसे कोई भयंकर बीमारी तो नहीं है या कोई ऐसी बीमारी जो दूसरों को भी हो सकती है, ठीक है। देन जॉब ऑफर, ओके मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्यों चेक किया जाता है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज है जो इंश्योरेंस की फैसिलिटी देती हैं। तो अगर कोई पर्सन बीमार है पहले से ही तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस अगर आपने उसका करवा दिया तो बाद में कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि वो बार बार अपना ट्रीटमेंट करवाता रहेगा और कंपनी को सारा पैसा भरना पड़ेगा, इसीलिए वो उनका एग्जामिनेशन कराते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर में हम क्या करते हैं कि सामने वाले पर्सन को बता देते कि भैया हमने तेरे को चूज़ कर लिया, ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम ज्वाइनिंग कब से कर सकते हो। फिर हम उसे एक ज्वाइनिंग डेट बताते हैं, उसे टाइम बताते हैं, कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, उसकी सैलरी क्या होगी वो फिक्स कर देते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या आपको ये ऑफ़र पसंद है, ठीक है, आप उसे जॉब का ऑफ़र दे रहे हैं। देन अगर वो जॉब पसंद कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप जॉब का कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे जिसमें आपकी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस लिखे होंगे, जैसे कि कितने दिन की छुट्टी मिलती है, यूनिफॉर्म कैसी होगी, किन कंडीशंस में आपकी सैलरी काट ली जाएगी, पनिशमेंट किन बेसिस पर होगी, प्रेजल किन बेसिस पर होगा, ठीक है, कितने घंटे काम करना होगा, पोस्ट क्या होगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी, वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी होती है और फिर पर्सन उस पर साइन करके काम पे आ जाता है। लास्ट में होता है इवैल्यूएशन। अब जिसको आपने सिलेक्ट किया है ना भैया, आप ये थोड़ी ना है कि उसको छोड़ दोगे उसके हाल पे कि जा जाके काम कर ले, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसे नहीं होता। आपको टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूएट भी करना है, यानी आपको ये देखना है कि जिस पर्सन को आपने चूज़ किया है क्या वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, हमने जो सोचा था उसके बारे में क्या वो वैसा ही है। टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करने से आपको उस पर्सन की परफॉर्मेंस के लेवल के बारे में पता चलता है। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है तो आप उसे प्रमोशन दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट या ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे कंपनी करती है। तो कैसा लगा आपको सिलेक्शन का ये टॉपिक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।